नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन भले ही ना लगा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 6 फरवरी तक बिहार में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू का समय सीमा बढ़ा दिए हैं। साथ ही पीएम मोदी जी ने बेटी बचाओ के जगह बेटी पटाओ कह दिया है। तो वहीं ऐलान कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार में अभी भी सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। बिहार में नाइट कर्फ्यू का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने अब बिहार में नाइट कर्फ्यू के साथ कई प्रकार की पाबंदियां 6 फरवरी तक आगे बढ़ा दी है। तो आखिर बिहार में 6 फरवरी तक क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आप जान लीजिए। बिहार में 22 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक नई गाइडलाइन जारी होगी। बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें किसी को भी नहीं निकलना है। साथ ही बिहार में आगे भी सभी प्रकार के धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद आदि सभी बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यानों को 6 फरवरी तक बंद रखा गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही बिहार में आगे भी यानी 6 फरवरी तक सभी प्रकार की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेगी। साथ ही बिहार में 6 फरवरी तक होटल और रेस्टोरेंट तो खुले रहेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। तो वहीं बिहार में शादी ब्याह में भी 50 लोगों की सीमा आगे बरकरार रखी गई है और शादी ब्याह से 2 दिन पहले थानों को सूचना देनी होगी। आखिर ये क्या बोल गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बोल दिया बेटी पटाओ। देखिए, आप खुद सुनिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान एक बार नहीं बल्कि कई बार फिसली है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई भैया। उन्होंने बेटी पढ़ाओ के जगह बेटी पटाओ कह दिया और लगातार अब जनता बवाल मचाने लगी है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर भी ये ट्रेंडिंग सेक्शन पर है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब बदनामी हो रही है। तो लगातार विपक्षी पार्टियां और जनता प्रधानमंत्री पर तंज कसने लगे हैं। इधर लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप ये क्या बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो इधर भाकपा माले ने परम मूर्ख तक कह दिया, कहा कि परम मूर्ख की भाषा देखिए, बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह रहे हैं। कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी जी बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। आखिर ये किस अभियान की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कहा जा रहा है कि बिहार में गिर जाएगी इस बार सरकार। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बचने वाली है। मुकेश सहनी ने फिर से एक बार गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है। साथ ही अब राजद के बाद कांग्रेस का भी न्योता आ गया है। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से भाजपा को चेतावनी दे दी है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि बोचहां सीट पर भाजपा उम्मीदवार घोषणा करके तो दिखाए, हम उसको सबक सिखा देंगे। इस बार बीजेपी वालों को नहीं छोड़ेंगे, इस बार उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। मुकेश सहनी ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि एनडीए की तरफ से ये सीट यदि हमें नहीं मिली तो हम गठबंधन उसी समय छोड़ के चले जाएंगे। साथ ही मुकेश सहनी को राजद की तरफ से तो न्योता कई बार आ गया है और अब कांग्रेस ने भी मुकेश सहनी को न्योता भेज दिया है कि आ जाइए हमारे साथ।
तो वहीं तेजस्वी यादव ने तो मुकेश सहनी को अपना बड़ा भाई कह दिया और मुकेश सहनी भी लगातार तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता रहे हैं। और अब कांग्रेस ने भी कह दिया है कि बीजेपी मुकेश सहनी की पार्टी और वजूद को खत्म करने पर जुड़ी हुई है। पार्टी और समाज की वजूद बचाना है तो उन्हें बिना देर किए ही हमारे साथ आ जाना चाहिए। बिहार में अब सरकार गिरने वाली है, बड़ी खबर है अब तक की। अब बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है और अब देखिए, अब तो नीतीश कुमार के चहेते नेता ने खुद जदयू नेता ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करना होगा मुख्यमंत्री जी, और साथ ही प्रियंकर सम्मेलन बुलाने का ऐलान कर दिया गया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में संशोधन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। पूरी जदयू पार्टी तेजस्वी यादव का सपोर्ट करने जा रही है। यदि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म नहीं हुआ तो हम लोग अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार का वोट घट गया है, अब उसमें दम नहीं है। जदयू वाले बोल रहे हैं कि आज दारू बंद किए गए हैं, कल मेहरारू बंद कर देंगे। थोड़ा सा अब शराबबंदी में ढील देना होगा। साथ ही जदयू नेता ने कहा है कि प्रियंकर सम्मेलन बुलाने के सारे इंतजाम हो गए हैं। जदयू नेता ने कहा है कि थोड़ी सी ठंड बस कम होने दीजिए, उसके बाद गांधी मैदान में हम प्रियंकर सम्मेलन कराने जा रहे हैं। कहा गया कि इस सम्मेलन में बिहार के लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि कितने लोग शराब पीते हैं और कितने नहीं पीते हैं। जो लोग शराब पीने की मांग करेंगे और जो ब्रांड का वे शराब मांगेंगे तो हम अपने बजट के अनुसार से उन लोगों को उस ब्रांड का शराब भी पिलाएंगे। और प्रियंकर सम्मेलन में लोगों से पूछेंगे कि कितने लोग पीने वाले हैं और कितने नहीं पीने वाले हैं। यदि पीने वालों की तादाद ज्यादा रहेगी तो नीतीश कुमार जी को बिहार में अब शराबबंदी को खत्म करना होगा। बिहार में शराब बेचने की ढील देनी होगी। जदयू नेता श्याम बहादुर सीधा सीधी कह रहे हैं कि बिहार में ईयर बियर सब लोगों को मिलना चाहिए, विदेशी नहीं देसी भी खुलना चाहिए। गरीब आदमी विदेशी कहां से पिएगा, उसके लिए देसी का इंतजाम होना चाहिए। बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने वाली है, साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, पटना में बीते दिन के शाम को हल्की हल्की बूंदाबूंदी हुई और आज कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में आज, कल और परसों भी धीमी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में इतना भयानक ठंड आने वाला है कि 10 डिग्री से भी नीचे रहेगा रात का पारा। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 21, 22 और 23 जनवरी को बारिश होने वाली है। बिहार के पटना, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी में कोल्ड डे रहने का अनुमान है। साथ ही इन जिलों में हल्की बूंदाबूंदी होने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पूरे बिहार में 22 और 23 जनवरी को गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 21 जनवरी को बिहार में हल्की बारिश होने की बात हो रही है। साथ ही कहा गया कि बिजली चमकने और ओला गिरने की भी संभावना है। बिहार में नाइट कर्फ्यू और बिहार में पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। अब 6 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही अभी तक के सारे नियम आगे 6 जनवरी तक लागू रहेंगे। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्कूल खोलने की मांग हो रही है। स्कूल संचालकों ने डीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। देखिए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सभी प्रकार के स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार में स्कूल खोलने की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की कि स्कूल बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्राइवेट स्कूल संचालकों का मानना है कि स्कूल खोले जाने पर कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ता है। इसका प्रमाण विश्व बैंक के निदेशक ने दिया है। और इन लोगों का कहना है कि लगातार 2 वर्षों से स्कूल बंद किए जाने के कारण बच्चों की शिक्षा पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः जल्द ही बिहार के स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए।
बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है तो इधर मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को सरकार से बाहर करने पर जुट गए हैं। जहां एक तरफ मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता रहे हैं, साथ ही लालू और तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरह से बिहार की राजनीति में खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो मुकेश सहनी भी इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, तो अतः वे अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तो खोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का साथ में तारीफ भी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में खबरें आ रही है कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और नीतीश कुमार तीनों ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का अनुयायी हूं, साथ ही तेजस्वी यादव को छोटा भाई कह दिया है। साथ ही कहा कि जिस दिन हम लोगों की सहमति बन जाएगी हम लोग साथ में राजनीति करेंगे। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ना कि बीजेपी की। साथ ही मुकेश सहनी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र नेताओं को बिहार बीजेपी के नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मुकेश सहनी बोले कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से एनडीए में बना हुआ हूं, नहीं तो कब का एनडीए छोड़ के चला जाता। साथ ही सहनी बोले कि अगर बीजेपी को हम लोगों से एतराज है तो वे सरकार छोड़ के जा सकते हैं। बिहार में छठे चरण के तहत शिक्षकों का नियोजन हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं कि तय समय पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और बात करें पटना की तो देखिए 22 जनवरी से पटना में होगा शिक्षकों का नियोजन और पटना के विभिन्न स्कूलों में नियोजन स्थल बनाया गया है। सबसे पहले मसौढ़ी प्रखंड में शिक्षकों का नियोजन होगा। विभाग की माने तो 24 जनवरी से मसौढ़ी प्रखंड के साथ अन्य जगहों पर नियोजन किया जा रहा है। 22 एवं 24 जनवरी को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। साथ ही 25 जनवरी को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ने वाले हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब लगातार बीजेपी नेताओं से नाराज चल रहे हैं। तो इस पर राजद ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं शराबबंदी को लेकर राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल शराबबंदी की बात ना करे, बल्कि यदि उन्हें बात करना है तो नशा मुक्ति की बात करे। राजद ने कहा है कि सिर्फ शराब बंद करने से क्या होगा, लोग तो कई अन्य माध्यमों से भी नशा कर रहे हैं। जब से बिहार में शराब बंद हुआ है तब से अफीम, गांजा, ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है। बिहार में लगातार गांजा की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं राजद ने बिहार में सत्ता परिवर्तन का एक बार फिर से दावा किया है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा राजद को पूरा भरोसा है। राजद वाले अब दावा ठोक कर कह रहे हैं कि इसी साल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आरजेडी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का वक्त अब खत्म हो चुका है। बिहार की जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार भले ही जैसे तैसे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनके संन्यास का वक्त नजदीक आ गया है। बिहार में नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि बीजेपी वाले चुनाव हार जाए ताकि नीतीश कुमार की सत्ता बची रहे। देखिए, राजद के दिवंगत नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार भी चिंता में है कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए। अब बिहार में एनडीए सरकार का भविष्य यूपी चुनाव पर आश्रित है। अगर यूपी में भाजपा अपना सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को किनारे कर देगी, लेकिन फिलहाल भाजपा इसीलिए रुकी हुई है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हार गए और यहाँ भी ये सरकार गिर गई तो भाजपा मुसीबत में आ जाएगी।
और अब तो नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी अब ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार जाए, और बीजेपी चुनाव हार जाए इसके लिए नीतीश कुमार देवी और देवताओं की पूजा करवा रहे हैं ताकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे। बिहार में कोरोना से तबाही मची हुई है। देखिए, पटना में 8 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो इधर बिहार सरकार ने अब मामलों को घटाने के लिए जांच घटा दिए हैं। सरकार ने 24 घंटे में जांच घटाए, फिर भी पूरे बिहार में 3475 नए मामले सामने आ गए। तो वहीं पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 26,673 तक रह गई है। और इधर राहत की बात यह है कि अभी जितने मरीज मिल नहीं रहे हैं उससे ज्यादा मरीज अब ठीक हो रहे हैं। मतलब लगातार बिहार में अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं।